अभी हमने कुछ दिनों पहले एक साइकोलॉजी के बारे में बात की थी जिसका नाम हमने बताया था रिवर्स साइकोलॉजी। यानी कि जिस तरीके से साइकोलॉजी का यूज हम करते हैं डेली लाइफ में, हम उसके विपरीत चलते हैं, जिससे कि लड़की को एक चैलेंज मिलता है और लड़की कहीं ना कहीं हमसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं पाती और बहुत ज्यादा लोगों को वो चीज अच्छी लगी। आज हम एक और साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दी रिजेक्शन साइकोलॉजी। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है जैसे कि रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब कि रिवर्स यानी कि उल्टा काम करेंगे, और रिजेक्शन साइकोलॉजी का मतलब कि कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन से लेकर कुछ ना कुछ डील करना है। या तो हम किसी को रिजेक्ट करेंगे या तो कोई जब हमें रिजेक्ट करेगा तो उससे डील कैसे करना है, इस चीज पे बात करेंगे। कुल मिला के ये साइकोलॉजी उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन खतरनाक इस सेंस में भी है कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि आपका काम बिगाड़ भी सकती है। यानी कि एक ऐसा बॉम्ब है जिसको आप अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो, और अगर ढंग से यूज नहीं किया तो आप खुद भी मारे जाओगे। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, 2 बार भी हो सकता है सुनना पड़े, क्योंकि भाई डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये ढंग से यूज नहीं किया तो आपका काम बिगड़ भी सकता है। लेकिन वही है ना भाई, चाकू पहना होगा तो काटने में भी आसानी होगी किसको, सब्जी को, और पहना होगा तो डर भी लगा रहेगा कि कहीं हाथ ना कट जाए। ठीक है, पहना है ये, मतलब समझ लो ना, शार्प है ये चाकू, ध्यान से सुनना। तो हम क्यों रिजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो होता क्या है ना कि लड़कियों को एक आदत लगी हुई होती है किसी भी चीज के एक्सेप्टेंस को मिल जाने की। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि लड़की किसी भी लड़के को जब देखती है, एक स्माइल मारती है और वो लड़का इसके ऊपर दीवाना हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक लड़की किसी लड़के को पसंद कर ले और वो लड़का इसको भाव ना दे। मैं मान ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो जो बंदा है वो भाई हूर का परा हो, कतई ऐसे लेवल का हो कि लड़की उसके सामने टिक ना रही हो, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन जनरली लड़के भाव देते ही देते हैं, और लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियां उनको देखती भी नहीं है, और गलती से एक बंदी देख ले तो भाई लड़के अपने मन में सवाल ये पैदा कर लेते कि ये तो भाई प्यार करती है, ये मेरे से शादी करेगी, बच्चे का नाम डिसाइड कर लेते हैं, और सुहाग रात वाले दिन बेड पे कौन सा फूल वहां पर रखेंगे ये भी तक डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये सपने सच होते कहां हैं? मतलब लड़कों को आदत होती है रिजेक्ट हो जाने की, लेकिन वेयरएज लड़कियों को आदत नहीं होती। और यही साइकोलॉजी हमें खेलना है कि हमें लड़कियों को रिजेक्ट करना है। सवाल उठता है कि भाई जब लड़कियों को नहीं पसंद रिजेक्शन, उनको आदत नहीं है, तो हम रिजेक्ट क्यों करना चाहते हैं? तो इसका फैक्ट ये है कि भाई इंसान को चैलेंज पसंद होता है। इंसान कभी भी वो चीज़ करना ही नहीं चाहता जहां पर उसको किक नहीं मिलती, जहां पर एड्रेनलिन मतलब रश नहीं होता, जहां पर उसको है ना अंदर से एक भूचाल सा नहीं आता, मतलब दिल धक 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 नहीं होता। सिंपल शब्दों में वो काम करने में इंसान को मजा नहीं आता। अगर आपको मान लो एक झूला ऐसा झुलाया जाए जिसमें आपको ज्यादा डर लगे ही ना, सिंपल ऐसे ही चल रहा है, आपको मजा आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे यार थोड़ा तूफानी होना चाहिए, यार थोड़ा खतरनाक। इसलिए जो ये एडवेंचरस इवेंट्स होते हैं, है ना, जो भी ये कूदते फांदते रहते हैं ना, रस्सी बांध के और नीचे कूदते हैं, उनको उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें उसको उनको डर लगता है, उनको उसमें मजा आ रहा होता है। हम भूत वगैरह देखते हैं, आई मीन भूतों की जो मूवीज देखते हैं, हॉरर स्टोरीज देखते पढ़ते हैं या हॉरर मूवीज देखते हैं, उसमें हमें किक मिलती है, फटती है कि भाई वो शिट यार डर ही लग गया। तो ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, जो ट्रिगर्स होते हैं, वो इंसान को पसंद आते हैं। यानी कि इंसान को चेज करना पसंद होता है। मतलब इसका एग्जांपल इस तरीके से समझो कि जब हम किसी लड़की के पीछे पड़ते हैं तो हमें बहुत मजा आ रहा होता है, हम बहुत नई नई प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि कल जाके उससे ये बात करूंगा, वो ये बोलेगी तो मैं ये कहूंगा। लड़की हमें रिजेक्ट कर देती है तो हमें बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, फिर हम एक नई प्लानिंग के साथ जाते हैं। तो लड़की को पटाने में जितना मजा आ रहा होता है ना, लड़की को पटाने के बाद उतना मजा नहीं आता। बस जो फिजिकल कनेक्शन है उसको हटा देना। सेक्स के अलावा लड़की पटाने के बाद आपको घंटा मजा नहीं आएगा, ये चीज लिख के ले लो, सच बता रहा हूं। अगर कभी ऐसा हुआ है तो आप समझ जाओगे, है ना। सेक्स हटा देना क्योंकि उसमें ऑब्वियसली तुम मजे थोड़ी लेते हो, लेकिन पटाने में ज्यादा मजा आता है, नई नई प्लानिंग्स बनाते हैं। तो अब समझो ऑल इन ऑल जो हमने भूमिका बनाई है, इसका मतलब क्या है कि हमें लड़की को रिजेक्ट करना है ताकि लड़की को एक चेज मिले। सेकेंड पॉइंट, लड़की को एक चैलेंज मिले। तो लड़की को जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो लड़की जरूर हमसे इंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, रिजेक्ट करना कैसे है कि डोंट शो दैट यू लाइक हर और डोंट शो आइदर कि यू लव हर। होता क्या है ना भाई कि हम लड़की से मिलते और सीधे दिखाना चालू कर देते हैं कि यार मैं तो तुमसे इंप्रेस्ड हो चुका हूं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे होठ इतने ज़्यादा मस्त हैं, मस्ताने हैं कि मैं पागल ही हो गया हूं। और इसका नतीजा ये है कि मैं कहीं ना कहीं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं, मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी लगने लगी है, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा है। और ये सारी चीज़ें आपको एक दलदल में ढकेल रही हैं जहाँ से आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए कभी भी लड़की को भाव नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मगर ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। यकीन माने कि अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ ना बहुत, तो
बन के, है ना, कि कर लो, रिजेक्ट कर दो, ये कर दो, इतना आसान मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है। एक अच्छी सी लड़की, एक डिसेंट सी लड़की, या कहें एक मस्त सी माँ सी लड़की भाई जब जाती है ना भाई, नज़रें टिकती नहीं भाई, वहीं पर जाती है, वहीं पर घूमती है नज़रें कि क्या भाई, क्या लड़की है यार, क्या आइटम है। इन शब्दों का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कनेक्ट कर पाए, है ना, गलत वे में मत लेना। तो ये सब हम जब देखते हैं तो मज़ा आता है ना भाई, क्या चीज़ है यार भाई, कतई भाई जानलेवा क्राइम चीज़ है भाई ये, है ना, ऐसा होता है ना। तो होता है, सबके साथ होता है, बट वहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं देना। हाँ, आप चाहो तो लड़की को ये शो कर सकते हो कि वो एक अच्छी लड़की है, एक ऐसी लड़की है जिससे आप फर्दर बात करना चाहते हो, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि भाई आप देश दुनिया छोड़ छाड़ के भाई उससे प्यार कर बैठोगे। बेशक आप प्यार कर बैठे हो ही क्यों ना, क्योंकि ये आपको एक स्टैंड आउट पोजीशन में खड़ा कर देगा, यानी कि आपको दुनिया से अलग खड़ा कर देगा। 100 लड़के उसको मिलेंगे, उनमें से 90 लड़के भाई उसको प्यार कर बैठेंगे, प्रपोज कर बैठेंगे, 5 उनमें से ऐसे होंगे जो कि 3 दिन बाद उसको प्रपोज कर देंगे, और बचे 5 ऐसे होते हैं जो उसको प्रपोज नहीं करते, जो बिल्कुल, समझ रहे हो ना, बिल्कुल तोप बन के चलते हैं। और वही उनमें से एक ऐसा होता है 5 में से जो उसको सेट कर जाता है। तो आपको अगर सेट करना है तो आपको एक लड़का बनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी याद रखो कि कभी उसको ये दिखाओ मत कि तुम उसको लाइक करो। तो दूसरी चीज़ कि रिजेक्ट हर ओपिनियंस इन अ डिप्लोमेटिक वे। सेकेंड जो हाफ है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ओपिनियंस को आपको रिजेक्ट करना है, उसकी बातों को, उसके चॉइसेस को, या उसकी जो भी बातें हैं, जो उसके फैक्ट्स हैं, उनको आपको चैलेंज करना है, बट डिप्लोमेटिक वे में। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आप लड़की को पटाने की ओर अग्रसर होते हैं तो लड़की कुछ भी कहती है, हम हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही हमें सिखाया जाता है कि लड़की कुछ भी बोले, कुछ उसके अगेंस्ट में मत बोलो, क्योंकि अगेंस्ट में बोलोगे लड़की गुस्सा हो जाएगी, लड़की बात नहीं करेगी, लड़की बात करना छोड़ देगी, पटाओगे कैसे। यही सिखाया जाता है ना बाबू, लेकिन यही बाबू आपको नहीं करना है। आपको उसकी हाँ में हाँ हमेशा नहीं, देखो मिलाना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं मिलाना चाहिए। एक वक्त होता है, लड़की अपने पीरियड्स पे चल रही है, हाँ में हाँ मिलाओ भाई, वहाँ पे रिस्क नहीं लेते, ठीक है। वहाँ पे हाँ बेबी, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, आप कह रहे हो पीएम नहीं है हमारे नरेंद्र मोदी, ठीक है भाई, हम मानते हैं भाई, हम बोल रहे हैं ना पुतिन है भाई इंडिया के पीएम, हम मान रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन हो, आपको लगे कि हाँ लड़की ज़्यादा गुस्से में नहीं है, लड़की कोई एक ऐसे कंडीशन में नहीं है, या लड़की के फैमिली में कोई एक ऐसा इशू नहीं हो गया जहाँ पर लड़की, है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कि एक उसको सहमति चाहिए, तो वहाँ पर आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हो। लड़की कोई भी फैक्ट मारती है ना, देखो उसके लिए आपके पास लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। अगर लड़की थोड़ा भी आपसे ज़्यादा IQ में हुई, पेल देगी भाई, आपको ऐसा झटका देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन आई होप कि आप ऐसी बंदी के पीछे जाओगे नहीं, क्योंकि हम लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद आती नहीं जो कि हमसे ज़्यादा IQ में होती। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी बंदी के पीछे जाना जिसका IQ आपसे ज़्यादा हो। भाड़ में गया, कुछ चीज़ें बड़ी छोटी हैं नहीं है, भाड़ में गई उसकी शक्ल। लेकिन अगर एक ढंग की दिमाग वाली बंदी के पीछे पड़ोगे ना भाई, पटे ना पटे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें एक ऐसी सलाह, एक ऐसी सीख दे के जाएगी ना भाई, ज़िंदगी भर काम आएगी, है ना। एनीवे, तो आपको लड़की को ना चैलेंज करना है। लड़की कोई भी चीज़ बोलती है कि मुझे लगता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ना कि जो लव मैरिजेज़ है ना वो यार इतनी ज़्यादा हो रही हैं, ये चीज़ सही नहीं है। अरेंज मैरिज देखो कितनी सही हुआ करती थी। आपको मिल गया मुद्दा, सीधे ठोको कि लव मैरिज सही चीज़ है, सीधे ठोको, लेकिन लॉजिक्स अच्छे होने चाहिए। और डिप्लोमेटिक वे का मतलब क्या होता है कि एक देखो एक सेंस होता है, एक साइकोलॉजी होती है कि आपको अगर किसी भी इंसान के पॉइंट को रिजेक्ट करना है या उसको अगेंस्ट में लेना है ना, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना है, तो सीधे मत बोला करो, पहले उसके पॉइंट की तारीफ करो। जैसे आप बोल सकते हो कि हाँ आई अग्री कि जैसे जैसे हम लव मैरिजेस कर रहे हैं वैसे वैसे जो हम डाइवोर्स केसेस देख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही कही तुमने, आई अग्री, टोटली अग्री। बट देन यार तुम्हें ये नहीं लगता कि जितने ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने ज़्यादा हम लोग एडवांस हो रहे हैं, उससे ज़्यादा लड़कियां खुल रही हैं, तो अब वो दब नहीं रही हैं। पहले क्या होता था, लोग दब जाती थी लड़कियां, है ना, वो घुट घुट के जीना पसंद करती थी। लेकिन क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए भी हो सकता है ना कि वो डाइवोर्स ले रही हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि यार ठीक है, लेकिन एक ही ज़िंदगी हमें मिली है, हमें जीना सीखना होगा। लव मैरिजेस अलाउ होने चाहिए और लव मैरिजेस होने चाहिए। अरेंज्ड मैरिज में हम किसी के साथ भी कैसे शादी कर सकते हैं यार, हम ऐसे किसी के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। हम उसको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तभी तो हम एक दोस्त बनाते हैं, और हम तो वहाँ पर शादी कर ले रहे हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ भर दो भाई, उसके अगेंस्ट में बोलो, लॉजिक्स अच्छे हो और उसकी पॉइंट की तारीफ कर दो, लड़की को मजा आ जाएगा और लड़की यहाँ पे इंप्रेस हो जाएगी। देखो लड़कियां 3 चीज़ों से इंप्रेस होती हैं, सिंपल सी बात है। लड़कियां एक तो पैसे से इंप्रेस होंगी, लड़कियां एक आपकी शक्ल से इंप्रेस होंगी, लड़कियां तीसरी आपके बातों से इंप्रेस होंगी। शक्ल और पैसा है तो आपको बातों की ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ज़रूरत है। लेकिन आपके पास बातें हैं ना भाई, लड़की को टिका जाओगे, ठीक है। तो लॉजिक्स के साथ थोड़ा उसके ओपिनियंस को
है ना, कॉन्ट्रडिक्ट मार सकते हो, कॉन्ट्रडिक्ट एज इन मतलब कंट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो एनीवे। और थर्ड पॉइंट है कि रिजेक्ट हर ऑफर। इन सब की चीज़ों के बीच लड़की आपको एक ऑफर मारेगी, कहीं ना कहीं लड़की आपको देखो ढंग से दोनों पॉइंट मार दोगे ना, अब आपको लग रहा होगा कि लड़की हमें प्रपोज करेगी क्या। भाई भरोसा तो रखो, भरोसा तो रखो, भरोसा नहीं रखो कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में जो इंसान कुछ भी कर पाया ना, उसके मन में एक थॉट रहा होगा कि भाई मेरे को कुछ करना है, उसको उसकी औकात से ज़्यादा मिल जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई थॉट प्रोसेस तो इनिशिएट हुआ था ना एक टाइम पे, तो सोच के चलो कि लड़की का प्रपोजल आएगा। और डायरेक्ट नहीं मारती है लड़की का प्रपोजल, ऐसे नहीं बोलती बेबी आई लव यू ना, लड़की आपको ना उल्टी सीधी बात कहेगी कि यार तुम अभी तक सिंगल क्यों, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती क्या, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, ऑब्वियसली मेरी जैसी पसंद होंगी, है ना। लड़की ये सब पॉइंट मारेगी, लड़की जो बोलती है ना, बोलो नहीं नहीं मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां ऑब्वियसली पसंद नहीं आएंगी यार, तू यार एक फ्रेंड जोन मतलब फ्रेंड जोन मत बोला, तो एक फ्रेंड मटेरियल है यार, तो बहुत अच्छी फ्रेंड बन सकती है यार, तो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, तेरे को मैं ना गर्लफ्रेंड वाली नज़रों से नहीं देख सकता। अब देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपने सुनी है लड़की के मुंह से, लड़कियां फ्रेंड जोन करते टाइम ये मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, इतने अच्छे लगते हो कि मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती क्योंकि मैं हमारे बीच में जो रिश्ता है उसको ख़राब, ये सारे चूतियापे हैं भाई। लड़की को अगर पटना होता है ना, वो अपनी कज़न से भी सेट हो जाती है, डिस्क्लेमर, मैं बिल्कुल अगेंस्ट में उसके, ये रिश्ते जो तोड़ देते हैं। एनीवे रिलीजन जो ठीक है, ये पॉइंट मत लाने बीच में। कहने का तात्पर्य क्या है कि लड़की को अगर सेट होना होगा तो वो अपने जिसको भाई मानती है ना कि ये मेरा मुंह बोला भाई, उससे भी सेट हो जाएगी, यकीन जानो। और जिसको नहीं होना होगा ना भाई, वो यही भी बकचोदी करती रहेगी, तुम दोस्त हो, तुम ये हो, तुम फलाना हो, तुम ढमकाना हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें करो, और लड़की जब ये ऑफर मारे कि तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ, तुम मुझे किस नज़र से देखते हो, लड़की को कतई रिजेक्ट मार दो। अब लास्ट में पॉइंट ये आता है कि जब सारी चीज़ें ख़त्म ही कर देगा तो भाई घंटा पटेगी क्या, वो बिल्कुल पटेगी दोस्त, बिल्कुल पटेगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद लड़की अब आपकी ही होके रह जाएगी। मैं सच बता रहा हूँ, तुम दोनों के बीच बेशक ही चीज़ें ना हो कि आई लव यू टू, लेकिन तुम दोनों के बीच ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी ना कि भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा, बहुत सही मज़ा आ जाएगा, तुम भाई कर्रा खेल जाओगे, लेकिन ढंग से मारना पड़ेगा तुम्हें, यकीन, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो रिश्ता इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू, कुछ नहीं रखा तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, कुछ नहीं रखा, जो चीज़ें रखी हैं वो उसी में रखा है जो तुम समझ रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी भाई। थोड़ा दिमाग खुला होना चाहिए और थोड़ा तलवे चाटना बंद करो, चाटुकारिता करना बंद करो भाई। जितना ज़्यादा लड़की के पीछे पड़ोगे, जितना ज़्यादा लड़की हाई लड़की करो, कभी ज़िंदगी में तुम लड़की नहीं पटा सकते, लिख के ले लो भाई। ये सारी गलतियाँ मैं बहुत भयंकर लेवल पे कर चुका हूँ। जब भी लड़की को भाव दोगे भाई, लड़की तुम्हारी काट देगी, क्या वही नीचे वाला क्या चूतिया, वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, शायद वो भी काट देती हैं लड़कियाँ, तो है ना। तो लड़कियों को ज़्यादा भाव नहीं देते मेरे भाई। तो बाकी ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, लड़की के साथ ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए, लड़की हमसे सच्चा प्यार कर रही है, हम उसे सच्चा प्यार करते हैं, तो तुम्हें सच्चा प्यार आता नहीं है। और अगर तुम्हें जानना है तो भाई सर्च कर लेना जाके, है ना, यूट्यूब पे सर्च मारना ट्रू लव जेम्स, मिल जाएगा तुम्हें। सच्चे प्यार पे तो ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हुई है हमने कि सच्चा प्यार जो हम लोग करते हैं, हमारी औकात नहीं, मेरी तो बिल्कुल औकात नहीं भाई सच्चा प्यार करने की। मैं तो सीधे मुंह पे बोलता हूँ लड़की के, डिप्लोमेटिक वे में। याद रखना, डिप्लोमेट होना ज़रूरी है, दोगला होना ज़रूरी है, दोगला नहीं होगे काट दिए जाओगे दोनों तरफ से। एनीवे यार, यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करके जाना, मुझे बहुत खुशी होती है। वीडियो लाइक करते हैं ना तो यूट्यूब ना रिकमेंड करता है वीडियो, तो सिंपल सी चीज़ है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। एक टेक में ये सरासर वीडियो को बोलते जाना ना, लास्ट में ऐसे थक जाते हैं ना भाई, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। और यूट्यूब पे वीडियो बनाते ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल भी हम बोलते तो पक बोलते रहते, सामने वाला बोलते हैं भाई रुक जा भाई, हमें भी बोलने दे। तो यूट्यूबर्स की एक अच्छी बात भी होती है, ख़राब बात भी होती है, जैसे कि हमें घसीट रहे हैं लास्ट 1 मिनट से, मतलब है कुछ बोलने का नहीं है लेकिन फिर भी घसीट रहे हैं। एनीवे वीडियो को आपने देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।